नमस्कार साथियों, खमागणी राम राम। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। आज अपन बात करेंगे बीएसटीसी पशु परिचर और सीईटी के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में जो भी प्रश्न है वो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और एक दो क्वेश्चन और हैं जो कि एग्जाम में आने के पूरे चांस है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को लास्ट तक देखना और एंड में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, कुंभा, सांगा, नागभट्ट द्वितीय, अर्णोराज। तो राणा सांगा को है जो हिंदूपत या हिंदूपति कहा है। ठीक है, और सांगा है वो मेवाड़ के महाराणा सांगा है, इनको उपाधि दी गई हिंदूपति या हिंदूपत। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि राणा सांगा को एक सैनिक भग्न अंश की उपाधि किसने दी, एक सैनिक भग्न अंश, तो इसकी उपाधि है जो कर्नल जेम्स टोड ने दी। किसे दी थी? राणा सांगा को। यदि आपको पूछा जाए कि सांगा का जो जन्म है वो कब हुआ, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 1482 में हुआ था, यानी 12 अप्रैल 1482 इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन देखिएगा, खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो इनको जो खातौली का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और राणा सांगा वो जीत गया था और यह युद्ध हुआ था 1517 में। 1517 में यह युद्ध हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए कि खातौली का मैदान है वो कहाँ पर स्थित है, तो पहले जो ये युद्ध हुआ था प्राचीन समय में, रियासत पूछे तो बूंदी रियासत में स्थित है और वर्तमान में यह कोटा में है। कहाँ है? कोटा में। खातौली का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? इसका अभी आपको मैंने बताया है, इब्राहिम लोदी व महाराणा सांगा के बीच। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे, कौन थे वो? इब्राहिम लोदी व शेरशाह, निजाम खां व आलम खां, महमूद लोदी व हसन खां, और ऑप्शन नंबर डी में है मोहम्मद शरीफ एवं इसक आका। तो कौन थे जिनको महाराणा सांगा ने शरण दी थी? वो थी महमूद लोदी और हसन खां। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, पानीपत, घाघरा की युद्ध, खानवा युद्ध, बयाना का युद्ध। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराणा सांगा और बाबर के बीच में दो युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था खानवा का युद्ध और एक हुआ था बयाना का युद्ध। बयाना का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था मार्च यानी कि 16 फरवरी 1527 को यह युद्ध हुआ था। ठीक है, महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। और इसमें जो महाराणा सांगा है, जो महाराणा सांगा है वो जीत गए थे और बाबर है इसमें हार गया था। और इसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ था वो खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। इसमें बाबर जीत जाता है और राणा सांगा है जो उनकी हार हो जाती। और यह युद्ध खानवा का युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को। ठीक है, ये दो युद्ध है, इंपॉर्टेंट युद्ध है, आपको याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से आपको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? अच्छा क्वेश्चन है। महाराणा सांगा और बाबर के युद्ध में खानवा का युद्ध, मैंने आपको अभी पूछा कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 13 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 16 फरवरी 1527, 18 फरवरी 1527। ये दोनों ऑप्शन कट हो जाते हैं क्योंकि मैंने बोला आपको मार्च में होता है। अब आपको डेट याद रखनी है, 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा व बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीत जाता है। और यह आपको पूछे कि खानवा का जो मैदान है वो कहाँ है, तो भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर में। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? यानी जो ऑप्शन देखिएगा, चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ व मेहरानगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर, चित्तौड़गढ़, जिसमें अकबर को आक्रमण किया था
67-68 में, ठीक है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1568, 1569, 1567 व 1570 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1567 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए कि आक्रमण किसने किया था, सबसे पहले तो मैं बता दूं शाखा किसे कहते हैं। शाखा वह होता है, शाखा का मतलब होता है जिसमें केसरिया व जौहर हुआ आ जाता था। केसरिया है वो पुरुषों द्वारा धारण किया जाता था और जौहर है वो महिलाएं करती यानी रानियां करती थी। चित्तौड़ के तीसरे शाखे में जिसने आक्रमण किया था वो था अकबर, और इसमें जो शासक था उस समय वो थे उदय सिंह, और इसमें जो केसरिया धारण किया था वो किया था जयमल राठौड़, प्रताप सिसोदिया, कलाजी राठौड़, और जिन्होंने जौहर किया वो थे फूल कंवर व गुलाब कंवर, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ, सभी कमेंट करिएगा। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ में भी कहाँ आपसे पूछा जा सकता है डीपली में। कुंभलगढ़ में एक महल था जिसका नाम था कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर था बादल महल, और बादल महल के अंदर था जूनी कचहरी। जूनी कचहरी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यदि आपको पूछा जाए कि महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था कूका या कीका। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। 9 मई 1542, 9 मई 1540, 1 मई 1541, 1 मई 1540। तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर आपका सही उत्तर, 9 मई 1540। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था, कहाँ हुआ था? गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी में है चित्तौड़। तो इनका जो प्रथम राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। कब हुआ? 1 मार्च 1572। 1 मार्च 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ था प्रथम, ठीक है। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? अच्छा क्वेश्चन है। 1572, 1571, 1573, 1570। इसका आंसर आपको कमेंट करना, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आपको आ रहा है, और मैंने आप इसका आंसर अभी बताया जस्ट, ठीक है। तो आप कमेंट करना। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, जलाल खां, मान सिंह, भगवत दास, टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी में है मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवत दास, और ऑप्शन नंबर सी में है जलाल खां, टोडरमल, मान सिंह, भगवत दास। ऑप्शन नंबर डी में है टोडरमल, जलाल खां, मान सिंह व भगवंत दास। इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है जो सर्वप्रथम आया था जलाल खां। कौन आया था? जलाल खां आया था 1572 में। कब आया? 1500 यानी 1572 में भेजा था जलाल खां को। किसने भेजा? अकबर ने। किस लिए भेजा? महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले किसको भेजा? जलाल खां। तो ठीक है, यहाँ पर आपको देखे जलाल खां इसमें है और जलाल खां इसमें है, तो आपको ये ऑप्शन दोनों कट कर देने हैं, बी और डी। इसके बाद आपको याद होना चाहिए, इसके बाद भेजा गया था मान सिंह को, ठीक है। फिर भेजा गया मान सिंह, फिर भेजा गया भगवंत दास, और फिर भेजा गया टोडरमल को। अंत में किसको भेजा गया था? टोडरमल। यानी आपको प्रथम और अंत वाला याद कर लेना है, टोडरमल, ठीक है। टोडरमल यहाँ नहीं है तो ऑप्शन नंबर ये कट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही उत्तर। बाकी इन तीनों को, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, इनको भेजा गया था 1573। मान सिंह को भेजा गया था जून 1573 में, और भगवंत दास को भेजा गया था सितंबर 1573, और टोडरमल को अंत में भेजा गया था दिसंबर 1573 में। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत में भेजा? प्रथम दूत में किसको भेजा था? जलाल खां को। कब भेजा? 1572। आपसे पूछूं अंत में किसको भेजा, तो आप कमेंट करिएगा। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित
तृतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व किसने किया था? यानी इसमें कौन कौन से, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, इनका जो नेतृत्व किया था भगवत दास है। ऑप्शन नंबर डी होगा एकदम आपका सही उत्तर, भगवत दास। आई होप आपने क्लास यहाँ तक देखी होगी। यदि देखी है तो इस क्लास को वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और प्यारा सा कमेंट जरूर बनता है। इतनी मेहनत के लिए आपको एक बस कमेंट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।